अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जी, आमीन तुम आमीन। तो जी यहाँ पर ना आज मैं गई हुई हूँ अपने भाईजान के घर पर, और यहाँ पर ना मेरी भतीजियाँ भी आई हुई थी, बड़ी और छोटी दोनों भतीजी आई हुई थी। और ये छोटी वाली भतीजी के ना दो छोटे छोटे से माशाल्लाह से क्यूट से बच्चे हैं। और ये हम शाम की चाय पी रहे थे सब लोग, तो ये भी हमारे साथ बैठे चाय पी रहे थे और अपना बिस्किट जो है ना उसमें चाय में डिप कर करके खा रहे थे। तो माशाल्लाह से ना ये बहुत, एक तो वैसे ही बहुत क्यूट माशाल्लाह से ये लगते हैं, और चाय पीते हुए और बिस्किट खाते हुए ना माशाल्लाह से और क्यूट लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ। और इन्होंने बड़े अच्छे से अपनी चाय पी, बिस्किट खाया, और एंड में ना सबके रैपर इन्होंने उठाए और लेकर चले गए। तो खैर जी, फिर ये नेक्स्ट डे था, और ये जो था ना संडे का दिन था, और हम लोग नाश्ता कर चुके थे। मैं और हस्बैंड जो थे ना नाश्ता करके उठ चुके थे, और बच्चे जो थे ना बस वो आराम आराम से जो है ना टीवी देखते हुए जो है ना नाश्ता कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर सोफे पे आके बैठ गई थी और बच्चों से मैं कह रही थी, मैंने कहा भाई जल्दी से नाश्ता कर लो अब। तो खैर हम लोग ने, हस्बैंड ने और मैंने भी जो है यहीं पर बैठकर नाश्ता किया बच्चों के साथ ही। तो खैर जी नाश्ता वगैरह हो गया। और फिर ये जो है ना, ये कैटी जो है ना आज हमारे घर के अंदर आ गई थी। ये रहती है जी हमारे घर के बाहर, और हम लोग इसको जो है ना मतलब इसका खाना वगैरह जो होता है ना, गोश्त वगैरह इसको दे देते हैं, ला कर रखते हैं हस्बैंड इसके लिए ना गोश्त। तो फिर वो जो है ना हम लोग इसको जो है ना देते रहते हैं। और आज हस्बैंड जो है ना बाहर से अंदर आ रहे थे, तो उन्होंने ऐसे कह दिया आ जाओ अंदर आ जाओ। तो ये मैडम साहबा जो है आई और बाहर जाने का अब ये नाम ही नहीं ले रही। तो इनको जब हमने कोशिश की कि भाई चलो चलो बाहर जाओ, तो ये मैडम साहबा उठने का नाम ही नहीं ले रही हैं जी। नहीं जी, जैसे कि मैंने नहीं जाना, मैंने तो इधर ही रहना है भाई, मैं कोई नहीं जाना। तो खैर बड़ा मजा आ रहा था इसके साथ खेलने में। अब्दुल रहीम ने भी जो है ना इसके साथ खेला, और मैं भी खेल रही थी। तो खैर उठने का नाम नहीं ले रही थी ये। तो फिर मैंने जो है ना अब्दुल रहीम से कहा, मैंने कहा बेटा इसको उठा के जो है ना आप बाहर जो है ना इसकी जगह पे छोड़ कर आ जाओ इसको। तो हमारे गेट के बाहर ही रहती है ये, गेट के बाहर ही ना इसने अपनी एक जगह बनाई हुई है। तो खैर सी बस ये फिर मैं आ गई थी किचन में। ये तकरीबन थोड़ा सा दोपहर के बाद का ही टाइम है। तो मैं हस्बैंड के लिए मैंने फ्रूट्स जो थे ना ही रखे हुए थे, तो मैंने कहा देती हूँ उनको। तो बस यहाँ पर मैंने काट के ही ये रख लिए थे, छील के काट के। तो बस फिर ले जाकर मैंने दे दिए। और बस जी यहाँ पर चूल्हा जो है साफ किया था। और वैसे मैं संडे के दिन जो है ना नहीं करती हूँ ऐसे काम ना, संडे से पहले पहले मतलब कर लेती हूँ, या जैसे सैटरडे को कर लिया, या फिर संडे के बाद मंडे को किया। संडे को मैं ऐसे काम नहीं रखती होती वैसे, लेकिन खैर ये गंदा हो रहा था तो फिर मैंने कहा चलो जी कर देते हैं साफ। तो वरना संडे को जो होता है ना दिल चाहता है बस छुट्टी हो जाए हर काम की। तो बस ये है कि हाँ खाना वगैरह तो बनता है, लेकिन ऐसे काम जो होते हैं ना जो एक्स्ट्रा करने वाले होते हैं, या बहुत ज्यादा मतलब किचन के या घर के, तो वो फिर मैं संडे वाले दिन के लिए नहीं रखती हूँ। पूरा वीक जो होता है ना बस ये होता है कि मैं ऐसे काम कर लेती हूँ, लेकिन जब संडे आता है तो फिर दिल चाहता है कि बिल्कुल रिलैक्स रहा जाए। तो बस ये होता है। और बस यहाँ पर अब मैं बना रही थी खाना, और खाने में बना रही हूँ जी कोरमा, और पैकेट वाले मसाले से ही बनाऊंगी आज मैं कोरमा। तो यहाँ पर मैं जी एक प्याज निकाल के रखी हुई थी, और इसको काट के तो मैं फ्राई कर लूंगी, गोल्डन ब्राउन इसको मैं करूंगी, और फिर निकाल लूंगी। फिर इसमें ऑयल में लहसुन अदरक शामिल करूंगी, चिकन शामिल करूंगी, उसको भूनूंगी अच्छी तरह से, और इस प्याज को जो है ना मैं दही के साथ पीस लूंगी। और बस जी पैकेट वाला जो मसाला मुझे शामिल करना है फिर वो शामिल करूंगी चिकन शामिल करने के बाद, और फिर ये दही के साथ प्याज पीस के वो भी शामिल कर दूंगी। और बस फिर ये
एंड में जो है ना थोड़ा सा केवड़ा वाटर जो होता है ना वो शामिल करूंगी, क्योंकि वो इसमें जो है ना जाता है खुशबू के लिए, तो बस वो शामिल कर दूंगी और ये हो जाएगा तैयार। तो बस यहाँ पर बात कर रही थी मैं आपसे ये कि जी YouTube जो है ना बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट ही है, एक बिजनेस है। जब हम एक बिजनेस शुरू करते हैं तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो तभी जाके हमें जो है ना फायदा हासिल होता है। और मेहनत करते हैं, खूब मेहनत और इन्वेस्टमेंट जो होती है ना हमें चाहिए होती है। तो बस इसका भी यही हिसाब है कि जी हमें मेहनत भी खूब करनी है, हमें बिल्कुल जो है जॉब की तरह जो है ना बिल्कुल बिजनेस की तरह हमें इस पे काम करना है और इन्वेस्टमेंट भी करनी है। अच्छे से अच्छा मतलब हम करके दिखाएंगे तो हमारी तरफ जो है ऑडियंस जो मूव करेगी, हमें पसंद करेगी हमारे व्लॉग्स को या हमारी कुकिंग को, या जो भी हम मतलब जिस चीज पर भी हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क हमारा काम जो है पसंद किया जाएगा। तो उसमें ये है कि इन्वेस्टमेंट तो होती ही है, कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो बस यही हिसाब है। तो मैंने तो यही नोट किया है। अब पता नहीं आप लोग कौन कौन मेरी बात से एग्री करते हैं, मुझे जरूर बताइएगा कि कहाँ तक ये मेरी बात ठीक है या नहीं ठीक है, ऐसा ही है तो मुझे बताइएगा आप लोग। और इन्वेस्टमेंट से अगर कुछ लोग मेरा मतलब नहीं समझे हैं तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं आपको। इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि जी अगर हम यहाँ पर जैसे अच्छे अच्छे खाने बनाकर दिखाएं, अगर हमारा कुकिंग का है चैनल तो अच्छे से अच्छे हमें खाना बनाकर दिखाना होता है। जाहिर सी बात है जब हम अच्छा खाना बनाते हैं तो उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ही हो रही है। तो इस तरह से मतलब कोई भी हमारा वर्क हो तो उसमें हमें उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है और मतलब अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगे तो हमें मतलब अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मतलब आप लोग कुछ लोगों को नहीं समझ आती ना, जैसे कि क्या मतलब इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। तो बस यहाँ पर बातें करते करते जो है हमारा खाना भी तैयार हो गया। और रेसिपी मैंने आपको शॉर्टली तो बता ही दी थी, लेकिन अगर इस कौरमे की रेसिपी जो है मेरी देखनी है आपको घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो मेरे वीडियो सेक्शन में आपको कोई भी कौरमे की रेसिपी मिल जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना अब मैंने कस्टर्ड भी रेडी किया हुआ था। सिंपल मैंने कस्टर्ड बना लिया था वनीला फ्लेवर का, और केक के साथ बस इसको रेडी कर लिया था और बस निकाल कर दे रही थी मैं बच्चों को। खाने के बाद जो है ना, खाना खा चुके हैं, खाने के बाद ये हम खा रहे हैं। मैंने भी खाया थोड़ा सा और बाकी ये कि बच्चों को भी दिया। तो बस यहाँ पर फिर किचन वगैरह भी सब क्लीन हो गया, बर्तन वॉश कर दिए मैंने, और अब रात हो गई थी, सोने का टाइम हो चुका था बिल्कुल। तो अब हम जा रहे हैं जी सोने के लिए। और अब्दुल रहमान और मैं बस यहाँ पर खड़े थे और लाइट्स जो थी हम ऑफ कर रहे थे। मतलब एक लाइट तो खैर हम लोग जलाकर सोते हैं, पूरे घर में मतलब अंधेरा नहीं करते। तो खैर जी यहाँ पर अब जो है आपसे चाहूंगी इजाजत। तो खैर जी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप लोग, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। तो जी गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।